प्रिय छात्रों नमस्कार। कैसे हैं आप? हमको उम्मीद होगा कि आप लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे। आइए आज हम एक नया अध्याय हिंदी व्याकरण से श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द लेकर के आए हैं। हर परीक्षाओं में जैसे टेट, सुपर टेट, सी टेट, यूपीएसआई, टीजीटी, पीजीटी इत्यादि परीक्षाओं में यहाँ से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए जानते हैं कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द क्या है। श्रुति सम भिन्न और अर्थक। श्रुति मतलब सुनना, सुनने में सम मतलब समान, और भिन्न धन अर्थक, सुनने में समान हो किंतु अर्थ भिन्न मिले, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। यानी जो शब्द सुनने में समान हो परंतु अर्थ देने में भिन्न हो, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, या इसी को श्रुति ध्वनि सम भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं। जैसे देखिए, आप देखते हैं अंश और अंश, ये दो शब्द हैं। पहले में तालव्य स है और दूसरे में दंत स है। ये दोनों सुनने में तो समान हैं, लेकिन ऐसे शब्दों में कहीं स का अंतर होता है, कहीं अनुस्वार और चंद्रबिंदु का अंतर होता है, कहीं मात्राओं का थोड़ा सा अंतर होता है। तो ऐसे शब्दों को हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अंश, अब तालव्य स जिस अंश में होगा उसका मतलब क्या हो जाएगा? भाग, और जहाँ पे दंत स यानी छोटा सा लगा रहेगा उसका अर्थ क्या हो जाएगा? कंधा। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, कि जो सुनने में तो समान होंगे लेकिन अर्थ देने में भिन्न हों, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। अब आप ध्यान दीजिएगा, जैसे ये यहाँ से बार बार ये प्रश्न आते हैं कि अंश का अर्थ क्या होगा, अंश का मतलब क्या होगा। उसी प्रकार बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो निरंतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं और शब्दों को। जैसे अंश का अर्थ भाग हो गया और अंश का अर्थ क्या हो गया? कंधा। अब ऐसे देखते हैं अंत और अंत्य। अंत का अर्थ हो जाएगा अंतिम और अंत्य का अर्थ हो जाएगा नीच। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इन शब्दों को लिखते रहिए। अंश, भाग, अंश, कंधा, अंत, अंतिम, अंत्य का अर्थ क्या होगा? नीच या अधम। आइए अगला शब्द देखते हैं, आसन और आसन। आसन, आसन का अर्थ होता है भोजन। क्या अर्थ होता है? भोजन। और आसन का अर्थ होता है बैठने का जगह। जिस जगह पे आप बैठते हैं वही क्या होता है? आपका आसन होता है। तो आसन और आसन आपको समझ में आ गया। ये अंश अंश, अंत अंत, आसन और आसन। आसन का अर्थ भोजन और आसन का अर्थ क्या हो जाएगा? बैठने की जगह। आइए अगला शब्द देखते हैं, अनिल और अनल। अनिल और अनल, अनिल का अर्थ क्या होगा? वायु या हवा, और अनल का अर्थ क्या होगा? आग।
तो यदि पूछ ले कि अनिल का श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द क्या होगा, तो अनल लगाइएगा, अनल। आइए और शब्द हम लोग देखते हैं, अभिराम और अविराम। अभिराम और अविराम। अभिराम का अर्थ होगा सुंदर और अविराम का अर्थ होगा लगातार या बिना रुके, बिना रुके। अभिराम का अर्थ क्या होगा? सुंदर। और अविराम का अर्थ क्या होगा? लगातार या बिना रुके। आइए अगला शब्द हम लोग देखते हैं, अतुल और अतल। अतुल और अतल। अतुल का अर्थ होता है जिसकी तुलना न हो, और अतल का अर्थ होता है तलहीन, जिसका तल न हो, उसे अतल कहते हैं। आइए बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। अगला शब्द देखते हैं, अगम और आगम। अगम और आगम। अगम का अर्थ होता है दुर्लभ और आगम का अर्थ होता है प्राप्त। अगम का अर्थ क्या होता है? दुर्लभ। और आगम का अर्थ क्या होता है? प्राप्त। तो यदि पूछे कि आगम का श्रुत सम भिन्नार्थक क्या होगा, तो आगम। अभिराम का श्रुत सम भिन्नार्थक क्या होगा? अविराम। अतुल का अतल। इसको आप लोग लिखते रहिए। आइए आगे देखते हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो निरंतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे है अभय और उभय। अभय का अर्थ होता है निर्भय, जिसको भय न हो, और उभय का अर्थ होता है दोनों। अभय, निर्भय, उभय, दोनों। अब्ज और अब्द, ये भी खूब पूछा जाता है शब्द, अब्ज और अब्द। अब्ज का अर्थ होता है कमल और अब्द का अर्थ होता है बादल। देखिए, पानी के पर्यायवाची शब्द के आगे, जैसे पानी का पर्यायवाची है, जैसे नीर, अब, पय, सलिल, अम्बु, ये सब पानी के पर्यायवाची हैं। पानी के पर्यायवाची के आगे अगर जय लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? कमल। द लगा देंगे तो बादल, और धी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? समुद्र बन जाएगा। जैसे नीर है तो नीरज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? कमल। नीरद कर देंगे तो क्या हो जाएगा? बादल। और नीरध कर देंगे तो क्या हो जाएगा? समुद्र। उसी प्रकार अब्ज, पानी का पर्यायवाची अब्ज। अब्ज अगर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? कमल। अब्द लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? बादल। अवधि लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? समुद्र। उसी प्रकार है पय, पयोज, कमल, पयोद, बादल, पयोधि, समुद्र। उसी प्रकार अम्बु है, अम्बुज, कमल, अम्बुद, बादल, अम्बुध, समुद्र। ये ध्यान दीजिएगा, ये पर्यायवाची बनाने का तरीका है, इसको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो अब्ज का अर्थ क्या हो जाएगा? कमल, और अब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? बादल। अगला शब्द है आरी और अरी। आरी, आरी का अर्थ होता है शत्रु या वैरी।
दुश्मन। अरि का अर्थ होता है संबोधन, स्त्रियों के लिए बोलते हैं ना, अरि कहाँ हो, तो अरि और अरि, अरि का अर्थ होगा शत्रु और अरि का अर्थ होगा एक संबोधन शब्द जो स्त्रियों के लिए प्रयोग किया जाता है। आइए अगला देखते हैं, अली और आली। यहां दो शब्द आया है, अली और आली। अली का अर्थ होगा भौरा और आली का अर्थ होता है सखी। अली का अर्थ क्या होगा, भौरा, और आली का अर्थ सखी। अब आइए तर्क और तक्र, दो शब्द हैं, तर्क और तक्र। तो तर्क का अर्थ होता है बहस और तक्र का अर्थ होता है मट्ठा। तर्क का अर्थ क्या होगा, बहस, और तक्र का अर्थ क्या होगा, मट्ठा। अब आइए आकार और आकर। आकार का अर्थ क्या होता है, आकार, आकार और आकर। यहां दो शब्द हैं, आकार और आकर। आकार का अर्थ होता है रूप या मूरत। आकर का अर्थ होता है खान। जैसे आप लिखते हैं पद्माकर, रत्नाकर, जैसे आप लिखते हैं पद्माकर। तो पद्म धन आकर, पद्म का अर्थ होता है कमल और आकर का अर्थ होता है खान। तो कमल की खान किसे कहा जाता है, तालाब को। तो पद्माकर शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, तालाब। उसी प्रकार है रत्नाकर, रत्न आकर यानी रत्नों की खान, रत्न जहां से निकलते हैं। तो रत्नाकर का अर्थ क्या हो जाता है, समुद्र। तो वही शब्द है यहाँ पे आकार और आकर। आकार का अर्थ होता है रूप या मूरत और आकर का अर्थ क्या होता है, खान। अगला है उद्धत और उद्यत। उद्धत और उद्यत। उद्धत का अर्थ होता है उदंड और उद्धत का अर्थ होता है तैयार। ठीक है, उद्धत का अर्थ क्या होता है, उदंड। उद्यत का अर्थ होता है तैयार। तो उद्धत का श्रुत भिन्नार्थक क्या होगा, उद्यत। आइए अगला शब्द देखते हैं, ऋत और ऋतु। ऋत और ऋतु। ऋत का अर्थ होता है सत्य और ऋतु का अर्थ होता है मौसम। ध्यान दीजिएगा, ऋत सत्य और ऋतु मौसम। अगला है कृति और कृति। तो कृति का अर्थ होता है रचना। कहते हैं ना, यह कृति किसकी है, यह कृति तुलसीदास की है। और कृति का अर्थ होता है मृग चर्म। क्या होता है, मृग चर्म। ये प्रश्न बार बार दोनों प्रश्न पूछे गए हैं कि ऋत सत्य, ऋतु मौसम। कृति रचना और कृति, कृति का अर्थ होता है मृग चर्म। आइए अगला शब्द देखते हैं, क्रांति, क्लांति और कांति। क्रांति, क्लांति और कांति, ये तीन शब्द हैं, तीनों मिलते जुलते शब्द हैं। क्रांति, क्लांति और कांति। कांति का अर्थ हो जाएगा चमक और क्लांति का अर्थ हो जाता है थकावट या थकान, जबकि क्रांति का अर्थ होता है विद्रोह।
क्रांति, क्रांति का अर्थ क्या हो जाएगा? विद्रोह। क्लांति का मायने में लिखा गया है तपस्वी इतने क्यों हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम इतने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। तो क्लांति का अर्थ क्या होता है? थकावट या थकान। अगला है कोश या कोश। कोश और कोश, एक में मूर्धन्य स है और एक में तालव्य स है। तो मूर्धन्य स वाला जो कोश होता है उसका अर्थ होता है खजाना। क्या अर्थ होता है? खजाना। और जो तालव्य स वाला कोश है इसका अर्थ होता है शब्दकोश, यानी डिक्शनरी जिसे कहते हैं। कोश और कोश, मूर्धन्य स वाला क्या हो जाएगा? खजाना, और तालव्य स वाला कोश क्या हो जाएगा? शब्दकोश। अगला है खोआ और खोया, ये दो शब्द हैं। खोआ जिसमें आ स्वर लगा है उसका अर्थ हो जाएगा दूध का बना पदार्थ। खोआ जो बनता है, खोआ, 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 खोआ दूध का बना पदार्थ। और खोया, खोया जैसे गुम गया, गुम गया या गायब होना, गायब। मेले में आप नहीं देखें खोया पाया केंद्र बना होता है, खोया। जहां पे यह पर आ की मात्रा लगेगा वो खोया यानी गुम गया। और खोआ, खोआ का अर्थ होगा दूध का बना हुआ एक पदार्थ। आइए अगला देखते हैं अभिज्ञ और अनभिज्ञ। अभिज्ञ और अनभिज्ञ। अभिज्ञ और अभिज्ञ का अर्थ होता है जानने वाला, जानने वाला। अभिज्ञ का क्या अर्थ होता है? जानने वाला। और अनभिज्ञ का अर्थ होता है अनजान, जो कुछ न जाने, बिल्कुल अनजान हो, उसे हम क्या कहते हैं? अभिज्ञ। ये प्रश्न खूब पूछा जाता है कि अभिज्ञ का अर्थ क्या होगा और अनभिज्ञ का अर्थ क्या होगा, अज्ञ का अर्थ क्या होता है, विज्ञ का अर्थ क्या होता है। तो इसको जानते रहिए। अभिज्ञ का अर्थ होता है जानने वाला और अनभिज्ञ का अर्थ होता है अनजान। अगला है चिर और चीर। चिर और चीर, ये दो शब्द हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण शब्द हैं, चिर और चीर। तो चिर का अर्थ होता है पुराना, बोलते हैं ना चिरकाल से चला आ रहा है। तो चिर का अर्थ क्या होता है? पुराना। और चीर का क्या अर्थ होता है? कपड़ा या वस्त्र। चिर का अर्थ होता है पुराना और चीर का अर्थ क्या होता है? कपड़ा या वस्त्र। तो प्रिय छात्रों, आप ऐसे शब्दों को, ये याद करने वाले शब्द नहीं होते हैं, इनको पढ़ना चाहिए बार बार। ऐसे शब्दों को जब आप 2 बार 4 बार पढ़ लेंगे तो ये पूरी श्रृंखलाएं आपको जो है तैयार हो जाएंगी। अगला शब्द है च्युत, आधा च यू त, च्युत और चूत, ये दो शब्द हैं, ये भी शब्द खूब पूछा जाता है। तो च्युत का अर्थ होता है गिरा हुआ, गिरा हुआ। ये आधा च, यह पर छोटा ऊ की मात्रा और त, ये है च्युत। च्युत का अर्थ होता है गिरा हुआ। और च पर बड़ा ऊ की मात्रा और त, चूत का अर्थ होता है आम। आम का पर्यायवाची है ये। रसाल, शाहकार, अतिसौरभ, अमृत फल, चूत, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? आम के पर्यायवाची हैं। आइए अगला देखते हैं। अगला शब्द है हमारा टोटा या टोंटा। टोटा या टोंटा, ये दो शब्द हैं। टोटा या टोंटा। टोटा का अर्थ होता है घाटा, कहते हैं बिजनेस में टोटा लग गया, टोटा मतलब घाटा। और टोंटा
ये जो यहाँ पे अनुस्वार लगा है, टोंटा का अर्थ होता है बंदूक का कारतूस। टोंटा का अर्थ क्या हो जाएगा? बंदूक का कारतूस। ठीक है, आइए अगला शब्द देखते हैं। जगत और जगत। एक है जगत, त के नीचे हलंत है, और एक है जगत, त के नीचे कोई हलंत नहीं है। तो ये जो त के नीचे हलंत है, इसका अर्थ होता है कुएं का चबूतरा, और जो जगत है इसका अर्थ क्या होता है? संसार। संसार। जगत कुएं का चबूतरा और जगत संसार। आइए अगला देखते हैं। अवधि और अवधि, ये दो शब्द हैं। अवधि का अर्थ क्या हो जाएगा? समय। जो ध पर छोटी की मात्रा है, अवधि, अवधि का अर्थ क्या हो जाएगा? समय। जबकि अवधि का अर्थ क्या हो जाएगा? एक बोली, पूर्वी हिंदी की, पूर्वी हिंदी की एक बोली, जिसे हम क्या कहते हैं? अवधि। अवधि और अवधि। तो प्रिय छात्रों, इस टॉपिक पे एक पार्ट का वीडियो कल हम और बनाएंगे। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नमस्कार।